14वां अवतार भगवान का नरसिंह प्रागट्य हुआ। कहते हैं कि आगे जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष का भाई जो था वो हिरण्याकश्यपु उसका बैर लेने के लिए भगवान विष्णु से बैर बांध चुका था और विष्णु को बस परास्त करना उसका संकल्प था। परंतु वहाँ पे उसका जो पुत्र था हिरण्याकश्यपु का पुत्र वह एक परम भक्त भगवान का भक्त था। तो कहते हैं कि कथा में ये भगवान का नरसिंह अवतार जो है वो मात्र भगवान का भक्त के लिए प्रागट्य हुए हैं और वो भी बिन माँ के प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे हिरण्याकश्यपु ने बहुत अत्याचार किए उसके पुत्र के ऊपर, क्योंकि पुत्र भगवान का नाम स्मरण करता था। यह कथा आगे भी हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पे भगवान का भक्त जो प्रहलाद था वो भगवान का परम भक्त माना गया है और भगवान का नामोस्मरण करता था। उसके पिता को ये पसंद नहीं था, इसलिए पिता ने पुत्र को बड़े ही कष्ट दिए, बड़े ही दंड दिए, परंतु भगवान ने हर जगह पे उसकी रक्षा की। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वाला मालकुले विष्णु सर्वम विष्णुर्मयम जगत। प्रहलाद को हर जगह पे भगवान नारायण दिखते थे और हर जगह पे भगवान का स्वरूप का वो दर्शन करता था। उसके पिताजी को भी यही बताया कि पिताजी हिरण्याकश्यपु को बताया कि हर जगह पे कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है। तब हिरण्याकश्यपु ने कहा कि ये लाल स्तंभ है उसमें क्या तुम्हारा भगवान है? तो कहते हाँ पिताजी उसमें भी मेरा भगवान है। तो ऐसा जब प्रहलाद ने कहा उस समय हिरण्याकश्यपु ने अपनी गदा से वह स्तंभ को मारा और वह स्तंभ फटा और उस स्तंभ में से जो भगवान प्रकट हुए वो कैसे थे? तो कहते हैं नरसिंह, आधा मनुष्य और आधा सिंह का स्वरूप था। क्योंकि हिरण्याकश्यपु का वरदान था ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त किया हुआ कि उसे बहुत से वरदान प्राप्त हुए थे कि ऐसे ऐसे न मरे, आकाश में न मरे, भूमि पर न मरे, बाहर न मरे, अंदर न मरे, कोई व्यक्ति से न मरे, कोई पशु से न मरे, ऐसे बहुत से वरदान मांग चुका था। यहाँ तक मांगा था कि ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई कोई भी वस्तु या व्यक्ति से मेरी मृत्यु न होवे। इसलिए भगवान ने उस दंड और उस पाखंडी को, उस अत्याचारी राजा को, हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने भयंकर नरसिंह रूप धारण किया और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यपु का वध किया और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। भगवान ने वह राज्य प्रहलाद जी को समर्पित किया और प्रहलाद जी की रक्षा की। 15वां अवतार परमात्मा का वामन रूप अवतार हुआ। वामन रूप अवतार परमात्मा का एक कार्य लीला करने के लिए ही अवतरित हुए थे। परमात्मा बलि राजा देवताओं को परास्त करके इंद्र के आसन पर आरूढ़ हो गया था। अब इंद्र महाराज दर बदर भटक रहे थे। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इससे कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसके ऊपर गुरु का हाथ है। भगवान नारायण के पास गए, भगवान को बहुत आजीजी की देवताओं ने कि प्रभु हमें हमारा राज्य लौटाइए क्योंकि ये दैत्यसुर हमारा राज्य पर कब्जा करके बैठा है, कृपा करके हमें हमारा राजगद्दी वापस करिए, इंद्रासन वापस दीजिए। परमात्मा ने कहा कि जब तक उसके ऊपर उसके गुरु का हाथ है तब तक मैं भी उसे कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ अवश्य मैं ऐसा बताता हूँ कि मैं तुम्हारा कार्य करने के लिए ऐसा कुछ करूँगा जिससे गुरु और शिष्य में वैर उत्पन्न होवे और उस समय आप अपना कार्य कर लेना। ऐसा ही जब भगवान ने कहा, देव कार्य करने के लिए परमात्मा ने वामन रूप धारण किया और वामन रूप धारण करके एक छोटे से 6 वर्ष के बालक ब्राह्मण का रूप धारण किया और यज्ञोपवीत धारण करके दंड कमंडल हाथ में लेकर भृगुकच्छ की ओर, जहाँ बलि राजा 100 यज्ञ कर रहा था उसमें 100वां यज्ञ चल रहा था। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि बलि राजा या कोई भी व्यक्ति यदि 100 यज्ञ निर्विघ्नता से परिपूर्ण करता है तो वह व्यक्ति बलि राजा के समान वह इंद्रासन को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति 100 यज्ञ परिपूर्ण करता है तो वह इंद्रासन को प्राप्त हो सकता है। इसलिए बलि राजा ने यह संकल्प किया था कि आजीवन में इंद्रासन को भोग सकूं, इसलिए मैं 100 यज्ञ करूंगा। तो 100वां यज्ञ चल रहा था। उसी समय भगवान वामन रूप लेकर उसके द्वार पर आए और वहाँ पे द्वारपालों को कहा कि मैं बलि राजा से कुछ याचना करना चाहता हूँ, बलि राजा से मैं कुछ याचना करना चाहता हूँ। ऐसा संदेश भिजवाया। बलि राजा यज्ञ समापन हुआ। संध्या के समय बलि राजा उस ब्राह्मण के दर्शन के लिए बाहर आए।
क्योंकि यहाँ पे सभी जनों ने, नगर सेवकों ने, सब में चर्चा हो रही थी कि अत्यंत सुंदर बालक इतना मोहिनी स्वरूप धारण करके आया है। वह बालक इतना तेजस्वी है कि जिसे देखकर सब मुग्ध हो गए। बलि राजा ने उस चर्चा को देखने के लिए बलि राजा और शुक्राचार्य दोनों वहाँ पे आए और जहाँ भगवान खड़े थे भृगु कच्छ में वहाँ पे भगवान के पास आए और भगवान को कहा कि आपको क्या चाहिए। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे द्वार पे आए हैं, यज्ञ में आप पधारे हैं, तो मेरा संकल्प है यज्ञ में आए हुए जो भी ब्राह्मण है जो कुछ मांगेंगे मैं उसे दान करूँगा, आप कुछ भी चाहे मांग लो। तब ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा, वामन के रूप में भगवान ने कहा, हे बलिराजा, मैं वैसे तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। एक जगह पे मैं संध्या पूजन कर रहा था और वहाँ पे वो जगह का मालिक आया और मुझे उठा के भगा दिया। कहता है कि अपनी ज़मीन पे कुछ काम करो, संध्या वगैरह पूजा करनी है तो यहाँ पे मेरी ज़मीन पे मत करो। बस यही मेरे को लग गया। मेरे पास यदि 3 पैर रखे इतनी ज़मीन हो तो मैं अपनी संध्या पूजा पाठ आराम से कर सकूँ। बस यही संकल्प है मेरा। यदि आप देना चाहते हो तो 3 पाद भूमि मेरे को दान करिए, वो भी मेरे पैर के समान। बलि राजा को यहाँ पे आश्चर्य हुआ कि मैं बलि राजा इतना बड़ा दान देने के लिए तैयार बैठा हूँ, परंतु ये बालक अज्ञानी है या फिर मूर्ख है कि इतना 3 पादी भूमि मांगा। कुछ हंसने लगा बलि राजा। उस समय शुक्राचार्य समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। आंख बंद करके ध्यान मग्न होकर शुक्राचार्य महाराज ने देखा तो भगवान नारायण स्वयं बलि राजा के द्वार पर आए हैं, यह जान लिया। शुक्राचार्य ने बलि राजा को रोका कि बलि, ऐसे संकल्प मत कर, जल्दबाजी मत कर, पहले जान ले क्या चाहिए, क्या कैसे मापेगा, ये सब पहचान ले। पर बलि राजा ने कहा, नहीं महाराज, अब मैं ये बालक की बात में इतना मुग्ध हो गया हूँ कि आप गुरु महाराज मुझे आज्ञा दीजिए कि ये जो मांगे वो मैं उसे दे दूँ। बस यहीं पे गुरु और शिष्य में दोनों में अंतर पड़ा। बलि राजा के गुरु ने, शुक्राचार्य ने मना किया और बलि राजा ने दान देने का संकल्प किया। गुरु अप्रसन्न हुए और गुरु जब अप्रसन्न होते हैं तो उसकी कृपा हट जाती है। कृपा हटी तो यहाँ पे क्या हुआ, बलि राजा ने जो संकल्प करने के लिए भगवान के पास संकल्प की कामना की, भगवान ने अपने कमंडल में से जल दिया और 3 पाद भूमि का संकल्प करवाया। संकल्प जब छोड़ा गया तब भगवान ने कहा, मुझे मेरे पैर के मुताबिक 3 भूमि का पाद का दान करिए। बलि राजा ने कहा, हे महाराज, आप जहाँ उचित लगे वहाँ पे अपना पैर रखे और जो भूमि के ऊपर पैर रखेंगे वह भूमि आपकी हो जाएगी। तब परमात्मा ने वामन में से विराट स्वरूप धारण किया और यह विराट स्वरूप धारण करने के साथ ही भगवान ने 1 पाद में पूरी पृथ्वी को माप लिया। दूसरे पैर में परमात्मा ने 7 लोक मानी पूरा ब्रह्मांड माप लिया। अब भगवान कहते कि हे बलि राजा, अब मैं तीसरा पैर कहाँ पे रखूँ ये बताओ। तब बलि राजा नतमस्तक होकर कहने लगा कि हे प्रभु, आपने जो मेरा पास था वो सब कुछ आपने 2 पैर में माप लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, यदि आपको तीसरा पैर रखना है तो मेरे मस्तक पर रखिए, मेरे माथे पर रखिए, क्योंकि यह शरीर मेरा है, वो पंचभूत का शरीर है। इसमें भी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश तत्व विराजित है। आप तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखिए और आप मेरा संकल्प को पूरा करिए। तब परमात्मा ने तीसरा पैर बलि राजा के ऊपर रखा और बलि राजा को पाताल में भेज दिया कि पाताल का राज्य बलि राजा को दिया और कहा कि हे बलि राजा, जब तक इंद्र का यह मनवंतर चल रहा है तब तक इंद्र यही बनेगा, देवराज इंद्र बनेगा। जब अगला मनवंतर आएगा तब उसमें इंद्रासन के ऊपर तुम बैठोगे और आगे तुम्हारा भी इंद्र बनने का अवसर आएगा। बलि राजा ने कहा कि रक्षा के लिए आप मेरे साथ रहे। बहुत बड़ी कथा है कि बलि राजा की रक्षा के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता उसकी रक्षा के लिए 4-4 महीना पाताल में जाते हैं। तो यह भगवान का अवतार है जो वामन अवतार की कथा बताई।